चीन और रूस से तनाव के बीच अमेरिका ने अपने रक्षा बजट में भारी इजाफा कर दिया। यूक्रेन और ताइवान के मुद्दे पर ये दोनों देश पिछले कई महीनों से अमेरिका को आंखें दिखा रहे हैं, जिससे अमेरिका की चीन और रूस से जंग की संभावना बढ़ती जा रही है। क्योंकि यूक्रेन की लगातार मदद करने पर पुतिन अमेरिका से बेहद नाराज हैं और वो कई बार उसे चेतावनी भी दे चुके हैं। वहीं ताइवान का साथ देने पर अमेरिका को चीन से चुनौती मिल रही है, यानी आने वाले दिनों में कभी भी चीन या फिर रूस के साथ अमेरिका की लड़ाई हो सकती है। इसी वजह से वो अपनी सैन्य ताकत को और बढ़ा रहा है, जिसके लिए अमेरिका ने इस साल अपना रक्षा बजट 842 अरब डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 70 लाख करोड़ रखने का ऐलान कर दिया। इससे पहले चीन भी अपने रक्षा बजट को कई गुना बढ़ा चुका है। वो अब 1.5 ट्रिलियन युआन यानी भारतीय रुपयों में करीब 18 लाख करोड़ अपनी सेना पर खर्च करेगा। इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कांग्रेस कार्य समिति का गठन सिरदर्द बन गया, क्योंकि पार्टी ने फैसला किया कि कार्य समिति में आधे सदस्य 50 साल से कम उम्र के होंगे और ऐसे नेता ढूंढने में खड़गे को परेशानी हो रही है। क्योंकि फिलहाल कांग्रेस कार्य समिति में केवल 2 नेता ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 साल से कम है और इसीलिए नई कांग्रेस कार्य समिति का गठन खड़गे के गले की हड्डी बन गया। मुझे पूरी उम्मीद है कांग्रेस अध्यक्ष जल्द इस पे निर्णय करेंगे। रायपुर के अधिवेशन में कांग्रेस ने तय किया था कि कांग्रेस को युवा कांग्रेस बनाना है, जिसके लिए सीडब्ल्यूसी के सदस्यों की संख्या 25 से बढ़ाकर 35 कर दी गई। इसके अलावा पूर्व पीएम, पूर्व पार्टी अध्यक्ष, लोकसभा और राज्यसभा में पार्टी नेता अपने आप कार्य समिति के सदस्य बन जाएंगे, जिसके बाद सीडब्ल्यूसी के कुल सदस्यों की संख्या 40 हो जाएगी, जिनमें 20 की उम्र 50 साल से कम होनी चाहिए। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि खड़गे को ऐसे नेता मिल ही नहीं रहे और नई कार्य समिति का गठन होने में देर पर देर हो रही है, जबकि बीजेपी में 50 साल से कम उम्र के नेताओं की अच्छी खासी संख्या है। यानी 2024 से पहले कांग्रेस के सामने पार्टी को युवा कांग्रेस में बदलना बड़ी चुनौती बन गया है। इस बीच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अवैध हथियार सप्लाई करने के एक आरोपी दाऊद को गिरफ्तार कर लिया। दाऊद पर दिल्ली एनसीआर इलाके में कई गिरोहों को अवैध हथियार और कारतूस सप्लाई करने के आरोप हैं, जिसके पास से पुलिस ने कुल 15 पिस्तौल और 8 जिंदा कारतूस बरामद किए। हथियार सप्लाई करने के आरोपी दाऊद को पुलिस ने एक मुखबिर की सूचना पर दिल्ली के नजफगढ़ इलाके से पकड़ा। उधर आईएमएफ ने पाकिस्तान के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। आईएमएफ ने आर्थिक संकट में फंसे देशों की मदद के लिए कर्ज की सीमा को बढ़ाने का ऐलान कर दिया, जबकि पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज देने पर कोई फैसला अब तक नहीं लिया, बल्कि ये संकेत देने की कोशिश कर दी कि आईएमएफ से पाकिस्तान को कर्ज मिलना लगभग नामुमकिन है। मतलब एक तरफ आईएमएफ दुनिया को यह दिखाने में लगा है कि वो बेहाल मुल्कों के लिए खजाने का दरवाजा खोल रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान को ठेंगा दिखा रहा है। पाकिस्तान भी ये समझने में नाकाम है कि आखिर आईएमएफ उससे किस बात का बदला ले रहा है, क्योंकि आईएमएफ के साथ पाकिस्तान की सरकार कई दौर की बातचीत कर चुकी है। पाकिस्तान का दावा है कि आईएमएफ की बताई सारी शर्तों पर अमल भी किया जा रहा है, लेकिन हर दौर की बातचीत के बाद शर्तों का पुलिंदा बदल जाता है और इस बार भी पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान के वित्त मंत्री का दावा है कि व्यापार घाटे को कम करने या खत्म करने की शर्त आईएमएफ की तरफ से पहले कभी नहीं रखी गई थी, लेकिन आखिरी पलों में आईएमएफ ने व्यापार घाटे को जून तक खत्म करने की शर्त सुना दी। ऊपर से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर कर्ज के बोझ को सबसे बड़ी मुसीबत समझा जा रहा है। पाकिस्तान पर इस वक्त 20 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपयों का विदेशी कर्ज है। यह रकम करीब 7,500 करोड़ डॉलर है, जो कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के हिसाब से बहुत बड़ी है। इसीलिए पाकिस्तान को लग रहा है कि आईएमएफ जानबूझकर सिर्फ बहानेबाजी कर रहा है। पाकिस्तान के खजाने में इस वक्त केवल 382 करोड़ डॉलर हैं। वो आईएमएफ से कर्ज भी केवल 110 करोड़ डॉलर ही मांग रहा है।